अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर इस हवाले से कोई भी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो अभी जाएं और PSMU के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नादिया अनवार और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और जो है नाज़रीन, आज जो हम बात करेंगे मार्केट सिनेरियो के ऊपर। इस वक्त जो है मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है। अगर हम मार्केट को देखते हैं तो मार्केट में ऐसा कोई मसला नज़र नहीं आता, जैसे कि हम हमेशा ये डिस्कस करते हैं। बट द मेजर थिंग इज़ ऑयल प्राइस और इस टाइम पर क्या होने वाला है। क्योंकि इस वक्त नेगोशिएशन चल रही है। हमारे वजीर दाखिला साहब जो हैं वो इस वक्त ईरान में है और क्या मामलात होंगे ओवर द वीकेंड, क्या एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि अभी एक वो कहते हैं ना, एक लॉन्ग वीकेंड आने वाला है ईद की छुट्टियों के ऊपर, और बहुत सारी चीज़ें हैं। रोल ओवर वीक भी है, वो भी जल्दी जल्दी जो है कम दिनों में, लाइक 2 दिनों में उसको कवर करना है। और क्या स्टांस रहेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए, जी हाँ, फर्स्ट टाइम हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं, जी हाँ, जाहिद अली हबीब साहब, जो कि CEO हैं अब अली हबीब के। और जो है उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे करंट सिनेरियो के ऊपर उनका क्या व्यू है और वो किस तरह से देख रहे हैं मार्केट को। और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? बस जबरदस्त, एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू माय सेशन। और जय सर, सबसे पहले बताइए इस वक्त क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, और क्या लग रहा है इस वक्त जो करंट सिनेरियो है, नेगोशिएशन चल रहा है, पाकिस्तान सालसी किरदार अदा कर रहा है। और मार्केट भी जो है पेट्रोल को देख, आई मीन ऑयल को देख के जो है ऊपर नीचे जो है अपना वो रिदम शो कर रही होती है। आज की मार्केट की बात करें तो आज बड़ा स्लो मोमेंटम था। कल मार्केट ने थोड़ी बहुत ईदी बांटी थी। अब क्या लगता है आखिरी दिन है, कुछ ईदी वीदी मिलने के चांसेस हैं या फिर बस सब्र करें? जी जी बिल्कुल, ये मार्केट में तो इस वक्त चूंकि आगे छुट्टियां हैं और जी। हॉलीडे, तो हम्म। इसकी वजह से थोड़ा सा इन्वेस्टर्स जो हैं, वह जो जो ट्रेडर्स हैं, वो पोजीशन लेते हुए थोड़ा वेट कर रहे हैं। हम्म। लेकिन मार्केट में डेवलपमेंट हो रही हैं, और ये डेवलपमेंट जो है, चूंकि पहले भी काफी दफा चीजें, थिंग्स आर वेरी अनसर्टेन। तो होता हम्म। ये है कि जब कोई डेवलपमेंट हो रही थी तो फिर दोबारा से सारी चीजें टर्न डाउन हो गई या चेंज हो गई सिनेरियो, फिर दोबारा से मार्केट ऊपर आई थी, फिर नीचे आई। तो इस तरह काफी दफा काफी वोलेटाइल रही है मार्केट। हम्म। और उस हम्म। अब जो है लोग थोड़े से ये अभी जो अब हो रहा है, तो अब 2 से 3 दफा ये हो चुका है और फिर दोबारा रोल बैक हो गया था। तो अब लोग इतने सर्टेन नहीं है जैसे पहले ज्यादा होते थे सर्टेन के। मार्केट फौरन बढ़ती थी, रिस्पॉन्ड करती थी। अब जरा लोग कॉशियस हो गए हैं, यानी कि लोग मेच्योर्ड हो गए हैं, समझते हैं, या कॉशियस हो गए हैं। तो हम्म। इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अगर वो डेवलपमेंट हो गई और वो ऐसा कोई एग्रीमेंट हो गया, जो कि हम्म। ऐसा लग रहा है कि शायद ईद हॉलीडेज में या मंडे को कोई न्यूज, अभी तो खैर न्यूज आ रही है वैसे, मार्केट बंद होने के बाद न्यूज आनी शुरू हुई है अच्छा। कि जो स्पीकर हैं ईरान के, जो पहले जो आए थे टॉक्स में, अब वो दोबारा जो है वो आएंगे टॉक्स में। और ईरान ने अनाउंस कर दिया है अपनी टीम को हाँ। फॉर नेगोशिएशंस। तो ये अभी मार्केट के बाद डेवलपमेंट हुई है। ओके। और फील्ड मार्शल साहब भी जा रहे हैं वहां पर ईरान। हम्म। तो ये डेवलपमेंट जो है इसके बाद, ये मार्केट बंद होने के बाद हुई है। तो ये एक्सपेक्ट कर रही थी, मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी, बट ये अब रियलिटी हुई, तो इसका कन्वर्जन मंडे को होगा। हम्म। अगर कोई सीरियस टॉक्स हुई और कोई ऐसा स्टेटमेंट आ गया, और अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाता है फाइनल टॉक्स में, वो जो है वो तो बहुत बड़ा जो है ब्रेक थ्रू होगा पाकिस्तान के लिए। फॉर द मार्केट जो है, इट विल टच अ न्यू हाई अगर ये ऐसा हो गया। हम्म। बिकॉज आपके अगले 6 मंथ्स, 1 साल तक तो आपके रिजल्ट्स और आपको इम्पेक्ट करेगा ये। बिकॉज ऑफ दी दुनिया आपके पास आएगी, यहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, यहाँ एक आपका एक इमेज बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी इमेज बिल्डिंग की इम्प्रूवमेंट की वजह से आपके पास यहाँ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा।
वो भी चीजें हैं आगे जो कि होनी है। अभी तो फिलहाल इनिशियल तो ये डील ऐसी हो जाए जिससे पाकिस्तान के लिए हम्म, एक बहुत बड़ा जो है वो ब्रेक थ्रू होगा। हम्म, दुनिया के लिए तो होगा ही होगा, पाकिस्तान के लिए भी हो जाएगा ये चीज। और ऑयल प्राइस का मसला ये है कि ऑयल प्राइस पहले शुरू में तो सेंटीमेंट पे जा रही थी। हम्म, अब चूंकि तेल शॉर्टेज हो रही है ना, तो न्यूज का इम्पैक्ट अब ऑयल प्राइस पे कम आता है, क्योंकि अच्छा, ऑयल प्राइस शुरू में तो सेंटीमेंट, बिकॉज पहले सारी चीजें लॉजिस्टिक थी, कंट्रोल में थी। अब ऑयल प्राइस को ज्यादा गिरना चाहिए था, बट वो कम इसलिए गिर रही है ऑयल प्राइस बिकॉज हम्म, ऑफ दी, अब शॉर्टेज हुई है मार्केट में, रियल शॉर्टेज शुरू हो गई है, तो इसलिए वो इम्पैक्ट नीचे कम आता है। और अदरवाइज जो न्यूज डेवलपमेंट हो रही है, अब ऑयल प्राइस का तो ये लेवल है कि $90 या $85 से ज्यादा नीचे आएगा नहीं भी फॉर शॉर्ट टर्म। लेकिन इसके बाद लॉन्ग रन फिर ये इम्पैक्ट आने शुरू होंगे, बिकॉज ऑफ दी 2-3 महीने लगेंगे उस लॉजिस्टिक को सेटल होने में, एंड देन हम्म, मार्केट नीचे आएगी। उसका इम्पैक्ट फिर लॉन्ग रन में आपको दिखेगा। तो ओवरऑल हम ये समझ रहे हैं कि मार्केट विल टेक अ न्यू रैली, अगर ये चीज हो सकता है वो प्रीवियस हाई से भी मार्केट क्रॉस कर जाए, अगर ये चीज डेवलपमेंट हो गई और ईरान और यूएस का सिर्फ ये साइन हो गया, जो कि अभी ये लग रहा है कि वो एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन होगा, और एक हाँ, फिर ये, जो नेगोशिएशन है वो कंटिन्यू रहेंगी नेक्स्ट 1 मंथ तक। और कोई ना कोई इसका फाइनल आउटकम जब आएगा, तो फिर वो इस तरह से चीजें आगे चलेंगी। सही, इसमें फिर ऑल थिंग्स डिपेंड्स अपॉन कि किस तरह की वो डील बनती है, किस तरह की वो स्ट्रक्चर बनता है, उस पर बड़ा डिपेंड हम्म, करता है। सही सर, ये तो आपने जो है इंटरनेशनली एक सिनेरियो है वो हमसे शेयर किया। अब मुझे ये बताएं, बजट आ रहा है, बजट कैसा लग रहा है? अगर ये जो जंग वाली सूरत हाल है ये ऐसे ही रही कि अभी नेगोशिएशन पे ही चल रही है, तो अभी बजट को किस तरह से देख रहे हैं? बजट किस तरह से हमारी मार्केट को इम्पैक्ट करेगा? थोड़ा सा इसके हवाले से भी मैं चाहूंगी कि आप हमें बताएं। बजट जो है वो पहले तो ये था कि कुछ चीजें थी जो रिलैक्सेशन होने के थी, एक्सपेक्टेशन थी। हाँ, और जब से ये ज़ाहिर वॉर हो गई है, तो अब टारगेट्स जरा आउट हो गए। गवर्नमेंट के भी वो टारगेट्स अचीव नहीं कर पाएंगे, और इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया है, इंटरेस्ट हाँ, रेट बढ़ गया है। तो अब बजट में थोड़ा सा गवर्नमेंट के लिए स्ट्रेस होगा, ओके, उसको मैनेज करना। उसको शायद हम अब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तो कोई बजट में कोई रिलीफ मिलेगा बड़ा। लेकिन ये है कि अगर बजट की कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं, जिसमें कोई जो है बजट को आगे के लिए अगर इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाते हैं, ना चले टैक्स कम ना भी करें, और बजट में सिर्फ इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी भी आ जाए। हाँ, और हाँ, दूसरा ये कि किसी एक सेक्टर को, यानी कैपिटल मार्केट में ही टैक्स बढ़ाते रहें या उन्हीं में कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाते रहें, उसकी जगह पे अगर डाइवर्सिफाई करें इकोनॉमी में टैक्सेशन को, और टैक्स अगर डाइवर्सिफाई हो जाएगा, हम्म, तो इससे इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये भी एक अच्छा वो होगा कि स्टेप होगा कि गवर्नमेंट जो है वो उस तरफ जा रही है कि उसको ब्रॉड बेस कर रही है, रादर एक ही सिर्फ इंडस्ट्रियों को या सिर्फ कॉर्पोरेट्स को फर्दर टैक्स लगा के जो है उनसे रेवेन्यू लेना। तो अगर ये भी पॉलिसी नजर आती है, तो इससे भी वो एक इम्पैक्ट दिखेगा, तो फिर वो भी मार्केट को रिएक्ट करेगा पॉजिटिवली। सही। और सर, इंटरेस्ट रेट का क्या लग रहा है कि अभी इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ेगा? क्योंकि अगर चीजें सेटल डाउन भी होती हैं, लेकिन ये जो इतना ज्यादा कुछ हो गया है, इन्फ्लेशन हो गया है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मजीद अभी इंटरेस्ट रेट और जाएगा? नेक्स्ट पॉलिसी जो नेक्स्ट मंथ है एक्सपेक्टेड। देखिए, वॉर की तरफ से नेगोशिएशन होती है, कोई डील ऐसी बन जाती है, तो इससे तो कम हाँ, से कम ऑयल प्राइस तो नीचे आ जाएगी ना। तो ऑयल प्राइस जब नीचे आएगी, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करेंगे 80-90 के बिटवीन वो होगी हाँ, सेटल। तो फिर जो हमने ऑलरेडी वो हिट ले लिया हुआ है, जो इन्फ्लेशन का जो हिट था वो ले चुके हैं प्राइस का ना, ऑयल का। तो शायद फिर ये मसला ना आए। लेकिन अगर कोई ऐसी जो कि इसका चांसेस कम है कि दोबारा वॉर हो जाए, तो फिर वो एक अलग बात है कि वो फिर पूरा चेंज हो जाएगा सिनेरियो। लेकिन अभी 80-90 के डॉलर के पर अगर ऑयल रहता है, तो फिर तो वो कोई ऐसा इन्फ्लेशन का ऑलरेडी हम एब्जॉर्ब कर चुके हैं, और 1% इंटरेस्ट बढ़ चुका है पहले ही। तो और हाँ, फर्दर फिर कोई लगती ही नहीं है इसके ज्यादा और अच्छा, बढ़ेगा। और सही, बिल्कुल ग्रेट। और जो है यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट हैं, उनके भी हम सवाल शामिल कर लेते हैं। जी जुनेद साहब, अपना सवाल कीजिए।
जी नसीम साहब अपना सवाल करें। मुझे नहीं सुनाई दे रहा उनका सवाल। जी अपना सवाल कीजिए, अपना माइक ऑन कीजिए प्लीज। जी जी अब आवाज आ रही है जी। जी जी आ रही है, अपना जी सवाल कीजिए। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है जी कि मेरे पास पीएसओ पड़ा हुआ है 472 की बाइंग है ना, तो काफी नीचे आ गया हुआ है, तो क्या मैं एजीपी में उसको कन्वर्ट कर लूं? इसके देख बारे में जरा आप रहनुमाई फरमा दें। देखिए, एजीपी एक अलग कंपनी है, फार्मास्यूटिकल है, और पीएसओ एक अलग कंपनी है। तो देयर सेक्टर्स आर टू भी अलग है। डिफरेंट थिंग्स। अब ये तो दोनों कंपनियां अच्छी कंपनियां हैं, पीएसओ भी, लेकिन थोड़े से आपने एक्सपेंसिव बाइंग कर ली है। तो आई थिंक मार्केट का वेट करेंगे। मार्केट जो है वो उसको आप एजीपी को बाई करना चाह रहे हैं, तो वो आप इसको स्विच करने के लिए तो दोनों चीजें ऐसी हैं, दोनों प्राइस ऐसी हैं जो कि रिजनेबल हैं। इसमें कोई इनको बेचना नहीं चाहिए उस वक्त इस प्राइस पे। तो हाँ, आप री इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो फर्दर एजीपी ले लें, पीएसओ ना बेचें अभी। जब मार्केट अच्छी हो जाएगी नेक्स्ट वीक में या 10, अभी लग रहा है ऐसा कि कोई न्यूज आने वाली है, तो ऐसी न्यूज आ गई तो फिर उसको बेचिएगा आप। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। जी जुनेद साहब अपना सवाल करें। जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, अपना सवाल करें। जी ये लड़की अस्सलाम वालेकुम मिस नादिया एंड जायद साहब। अल्लाह का शुक्र, लगा करम। जी मेरा सवाल ये था प्रोग्राम करती है, कि होस्टिंग करे मेरी। मुझे एक एफएफसी और टॉमसीएल का एनालिसिस चाहिए था। क्या करंट रेट्स पे बाय किया जा सकता है? भाई ये एफएफसी तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। एफएफसी का तो आप देखें क्वार्टरली डिविडेंड्स पे आउट्स भी आते हैं, और अभी तो आप देखें यूरिया में शॉर्टेज भी हो रही है, और गैस प्राइस की वजह से भी दुनिया इंटरनेशनली बहुत महंगा हो गया है यूरिया। तो यूरिया का तो जो डिस्काउंट भी था थोड़ा सा एफएफसी दे रही थी सेल के अंदर, वो भी खत्म हो गया हुआ है। तो एफएफसी तो बहुत अच्छा स्टॉक है। अभी रिसेंटली भी उसने डिविडेंड दिया है क्वार्टरली, वो भी आई थिंक एक्स होने के बाद उसकी प्राइस एडजस्ट हो गई है, यानी कि आपका डिविडेंड भी फ्री हो गया है उसके अंदर, और उसी प्राइस पे दोबारा आ गया है जिस प्राइस पे वो मौजूद था कम डिविडेंड पे। तो एफएफसी तो अभी भी अच्छा मेरा है, बस कंसर्न तो ये आप था। बाई कर, सॉरी। अभी भी आप बाई कर सकते हैं एफएफसी स्टिल। और टॉम सीएल का जो हाँ स्टॉक मेरा है वो जरा वो भी स्टॉक अच्छी कंपनी है, उसको भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट जो है उसमें ये कि अभी चूंकि मार्केट ऑलरेडी सारी चीजें नीचे आ चुकी हैं, और मार्केट ऑलरेडी बॉटम पे आई है, अपनी नीचे आ चुकी है अपने ऐसे प्राइस हैं जो कि मार्केट सेटल डाउन हो चुकी है और नीचे प्राइस पे है। तो अभी उसको उसको भी आप ले सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन एफएफसी इज हैज अ प्रेफरेंस टू बाय। अच्छा बस लास्ट एक था। साजू का मैंने कोई 2300 की बाय किया हुआ है, तो क्या इस पे निकल जाना चाहिए या वेट करना चाहिए 2300 की प्राइस पे? ऑटो कंपनी है एसयू ना, ISU कह रहे हैं ना कंपनी, वही ना? जी जी। हाँ, वो साजगार साजगार इंजीनियरिंग। साजगार इंजीनियरिंग। साजगार इंजीनियरिंग की तो भी हैवल एक वो जो एक गाड़ी है, वो हैवल जो उसकी जो नई गाड़ी है किसने लॉन्च की है, जिस टैंक 500। जी जी, टैंक जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड है उसकी इस वक्त। अभी वो जब लॉन्च होती है तो उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो आएंगे। तो साजगार में भी बहुत अच्छा पोटेंशियल लग रहा है बाइक का, आप बिल्कुल ले सकते हैं इसको। ये बहुत शुक्रिया जून जी। के रिजल्ट। बहुत शुक्रिया जी। और जी रऊफ साहब अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम मैम, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम और सलाम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत ही अच्छा और बड़ा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम होता है आप लोगों का। कमाल है, एक्सीलेंट। सर बहुत हबीब साहब, मेरा ये सवाल है कि दो मेरे पास हैं येलो चिप स्टॉक हैं। एक है हैस्कोल और दूसरा है दीवान फारूक मोटर्स। इसके बारे में तो बता दें सर, शुक्रिया। हस्कॉल का तो खैर मैं नहीं रिकमेंड करता किसी को, बिकॉज ऑफ दी कि उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं हेस्कॉल के अंदर, और वो अभी रीशेड्यूल कर रहे हैं अपने लोन्स, वो भी कर रहे हैं, और इशू वो कंपनी इस वक्त ऐसी कंपनी नहीं है जिसको आप रिकमेंड करें, क्योंकि अभी फिलहाल तो उसमें काफ़ी इश्यूज हैं। और ये दोनों कंपनियों में, ये दीवान फारूक मोटर्स भी कंपनी ऐसी साउंड कंपनी नहीं है जिसमें कोई ऐसा कैश फ्लो, स्टेबल कैश फ्लो हो।
तो बेहतर है कि आप इनमें अभी फर्दर बाई ना करें, मार्केट अच्छी हो तो उसको बेच दीजिएगा इसके बाद। लेकिन सर मैंने तो इनमें डबल कमाया हुआ है। मैंने हैजकोल 6.5 रुपए पे भी खरीद कर उसको 13 से लेके मैं इसको 26 तक लेकर गया हूँ, बेच के अभी दोबारा खरीदा है मैंने। कमाया तो इसमें है। आप कहते हैं ये सही नहीं है स्टॉक। नहीं, ये स्टॉक कमाना इज अ डिफरेंट थिंग, सही होना और अच्छा होना और हम्म, बुरा होना अलग चीज है। अब कमाते तो हैं, मतलब आप जंग स्टॉक्स है ना सारे, ये तो आपसे प्रॉफिट भी ज्यादा करेंगे। और इसमें काफी चेंजेस आई थी, पहले तो बहुत ही कंपनी बिल्कुल वर्स्ट हो गई थी, फिर ये इन्होंने काफी चेंजेस की, तो रिस्ट्रक्चर हुई कंपनी और काफी इंप्रूवमेंट आई है कंपनी के अंदर। लेकिन आपको तो इसका पता है ना पूरा, अगर आपने कमाया हुआ है तो इसकी हिस्ट्री पता है आपको एस्कॉल की। तो सही। हेस्कॉल आई डोंट रिकमेंड टू बाय। हाँ, ये आप होल्ड करें और कहीं अच्छा रेट है तो प्रॉफिट कीजिएगा। लेकिन मैं एक्चुअली इन ऐसी कंपनियों को जिसमें कैश फ्लो ना हो और जिन कंपनियों में कोई डिविडेंड्स ना आए, उसको मैं रिकमेंड नहीं करता ज्यादा अपने क्लाइंट्स को। बाकी सही। कमाना थैंक तो ये कि आप यार बिटकॉइन में भी कमा लेंगे, आप बिटकॉइन लें कमा लेंगे। आप कोई और लेंगे अपना, कोई भी काम करेंगे, ट्रेड करेंगे, ऐसी चीज भी होगी जिसकी वैल्यू इतनी नहीं होगी, वो बढ़ जाएगा तो आप कमा लेंगे। लेकिन कमाने के बाद उसको मेंटेन भी तो करना है ना, निकलना भी तो है हमेशा के लिए। हम्म। वो एक ठीक ठीक है वैल्यू सर। आपके लिए। थैंक यू सर, यू आर अ वेरी जीनियस मैन। बहुत अच्छे हैं आप। थैंक यू। थैंक यू। बहुत थैंक यू जी। शुक्रिया जी। जी शाजिब, जल्दी से अपना सवाल करना और प्लीज सवाल जरा शॉर्ट करें। जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है आपकी कि आवाज नहीं आ रही शाजिब। एक मिनट। ये मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सवाल ये सलाम। है कि सितारा पेट्रोलियम के बारे में बता दें, ये जो नई आईपीओ आई है। और दूसरा मिलर ट्रैक्टर के बारे में बता दें कि इसका फ्यूचर क्या है। थैंक यू वेरी मच। ये दोनों कंपनियां बहुत अच्छी कंपनियां हैं, ग्रुप भी जो है ना बहुत अच्छे हैं इनके। सितारा ग्रुप बहुत अच्छा ग्रुप है और अभी आईपीओ रिसेंटली लॉन्च हुआ है। हम्म। और इसका प्राइस आज कोई आई थिंक आईपीओ अभी तो 2 दिन ही शायद हुए हैं मेरे ख्याल में हाँ। इसको लिस्ट हुए हुए। तो इसकी प्राइस बढ़ गई है आई थिंक 10-15% ऊपर है इसकी प्राइस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से। तो आई थिंक मुझे तो अच्छा लग रहा है स्टॉक, इसको आप इन लॉन्गर रन भी आप होल्ड कर सकते हैं। तरह पेट्रोलियम को ग्रुप बहुत अच्छा है, साउंड प्रोजेक्ट है, इसको आप होल्ड करें, बहुत अच्छा रिटर्न देगा सितारा पेट्रोलियम। और मिल्लत तो खैर कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसको भी आप होल्ड करें और ये भी आपको अच्छे पे आउट्स अच्छे रिटर्न्स आगे देगा। काफी पीछे अंडर परफॉर्म कर चुका है, अभी तक काफी अंडर परफॉर्म किया ऑटोमोबाइल के अंदर कंपैरेटिवली बाकी स्टेक होल्डर से। लेकिन इन लॉन्गर रन अच्छे रिजल्ट्स आएंगे इसके, बिकॉज ऑफ दी एग्रीकल्चरल, ज़ाहिर है आपका वो ट्रैक्टर है उसका प्रोडक्ट, तो वो उसमें तो आगे जैसे गवर्नमेंट के प्लान्स होंगे इसके हिसाब से वो एग्रीकल्चर में ग्रोथ तो आनी है, तो इसमें हम्म। सेल्स की इम्प्रूव होती हैं इनकी। सही। थैंक यू। थैंक यू सर। और सर ये बताएं, जैसे अभी डिफरेंट आईपीओज आए हैं, मल्टीपल आईपीओज आए हैं। एलएसएम जो है अभी उसकी भी बुक बिल्डिंग थी, काफी अच्छा रिस्पांस रहा। और इसी तरीके से एक पोल्ट्री का भी आया है। तो ये जितने भी आईपीओज आ रहे हैं, एक क्या जर्नल आपका परसेप्शन है, कैसा है? और जो है आगे थोड़ा सा मैं ये भी चाहूंगी कि आप ये भी बताएं कि लाइक किस में इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी चाहिए, लाइक इन जर्नल। आए सबसे पहले तो आईपीओ के हवाले से, और उसके बाद जो है क्या रिकमेंडेशन है आपकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए। देखिए जो 2 आईपीओ है ना, एसएलएम सर्विस जो है सर्विस जी। इंडस्ट्रीज, हम्म। एक तो आईपीओ है, एक बरकत फरीसन जो आप इसकी बात कर रही है ना, बरकत। नहीं, आई थिंक उसका है वहादत पोल्ट्री का जो है अभी आईपीओ में ख्याल में जो हुआ था। हाँ। मेरी नहीं इतनी स्टडी नहीं है ओके। हाँ। हाँ, लेकिन मेरी ये जो एसएलएम है ना, ये बहुत अच्छा स्टॉक है, इसकी तो ग्रोथ हाँ। बहुत हाँ। अच्छी है। इसको अगर बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए ना लॉन्ग रन, मतलब आप लॉन्ग रन भी इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसको हम्म। होल्ड कर सकते हैं। इस पे तो बहुत अच्छी ग्रोथ भी है, 50% के करीब ग्रोथ है कंपनी के अंदर है आगे ईयर्स एंड ईयर। थोड़ा सा स्लाइटली क्वालिटी वाइज इसकी एक्सपोर्ट की वजह से भी बहुत इसका एक मेजर शेयर एक्सपोर्ट का है। ओके। तो कंपनी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट, कंपनी इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ इनकी जो ग्रुप आउटस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी है इनकी। हम्म। और पहले भी इन्होंने सर्विस ग्रुप है तो उन्होंने पहले भी बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो इसको तो बिल्कुल आप लॉन्ग टर्म में भी होल्ड करें और शॉर्ट रन के लिए भी एक अच्छा स्टॉक है ये। बट आईपीओ में तो आ चुका है, बट अब ये काफी एक्सपेंसिव है स्टॉक,
अभी तो ये आईपीओ में लिस्ट नहीं हुआ, नहीं लिस्टिंग नहीं हुई, लेकिन जब भी आएगा तो हाँ प्राइस काफी ऊपर खुलेगी इसकी आईपीओ के मुकाबले में, जो आईपीओ की प्राइस थी ओके सही। और सर क्या 25% आई थिंक आपको शायद ऊपर ही है मार्केट से प्राइस। हम्म ये सही। और सर क्या रिकमेंडेशन है आपकी, क्या जो है आप इन्वेस्टर्स को कहेंगे कि जो है किस में इन्वेस्टमेंट अभी करनी चाहिए, किस में पोजीशन अपनी जो है क्रिएट करनी चाहिए? इस वक्त बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक इस वक्त काफी अच्छी प्राइस में मिल रहे हैं। ओके जैसे ऑयल सबसे बेस्ट प्राइस जो है ना, जो अच्छी वी आई हैव टू रिकमेंड इन ऑयल, बिकॉज ऑयल की अगर ये चीजें रिजॉल्व होती हैं तो मार्केट में स्टेबलाइजेशन तो आएगी आएगी। हम्म ऑयल प्राइस का बड़ा इम्पैक्ट उन ऑयल कंपनीज में आएगा, उनसे इनका रेवेन्यू काफी बढ़ चुका हुआ है और वो भी आपको अर्निंग का रिजल्ट आएगा उसके अंदर भी। फिर इसके अलावा फर्टिलाइजर है, फिर हाँ इसके अलावा उसमें एफएफसी इज अ गुड बाय। इसके हम्म अलावा ऑयल में आप ओजीडीसी, पीपीएल, मारी इनमें हम्म जा सकते हैं। इसके अलावा पावर जनरेशन में हपको है, बीवाईडी जो ऑटोमोबाइल में बीवाईडी इनका जो आगे सेल्स काफी इंप्रूव होंगी, इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है बीवाईडी का यहाँ लोकल। तो ये सारे स्टॉक्स हैं, इसमें डिविडेंड्स भी हैं, कैपिटल गेन भी है और अच्छी क्वालिटी कंपनियां हैं, इनमें जाएं। ये दीज आर वेरी स्टेबल स्टॉक्स, ये काफी अच्छी प्राइस में मिल रहे हैं, डिस्काउंट हो चुके हैं प्रॉपर्ली। मार्केट में जो टॉप था उससे 20% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। ये 20% 30% कैपिटल गेन भी देंगे, प्लस डिविडेंड भी देंगे ओवर द ईयर। सही 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 बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर जाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। और जो हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन यहाँ पर लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर वंस अगेन, अल्लाह हाफिज।